नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार की शिकायत पर जयराम सरकार के एक मंत्री के खिलाफ विजिलेंस ने शुरू की जांच। राजगढ़ पुलिस ने जुआ खेलते दबोचे 9 जुआरी, 78,660 रुपए की नकदी बरामद। बिना कंपोजिट फीस हिमाचल में प्रवेश पर लगेगा 5 गुना जुर्माना। पीएम मोदी के लाहौल दौरे को चकाचक हुआ सिस्सू हेलीपैड। यूपी में नाबालिग से दरिंदगी, रेप के बाद तेजाब से जलाकर नदी में फेंका। देश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे, 24 घंटे में 69,652 नए केस, 977 मौतें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी बस, 45 यात्री थे सवार। बस हाईजैक मामले में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली। पॉपुलर आर्टिस्ट राम इंद्रनील कामत की मौत, बाथटब में मिला शव। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश जारी, गुरुग्राम पुलिस का अनुरोध ना निकलें घर से बाहर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पद पर रहकर अर्जित काले धन से रिश्तेदारों के नाम पर अकूत संपत्तियां जुटाने के आरोप में घिरे जयराम सरकार के एक मंत्री के खिलाफ विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शिकायत का डिस्क्रीट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस वेरिफिकेशन में अगर शिकायत में मिले आरोपों को लेकर कुछ ठोस जानकारी मिलती है तो विजिलेंस ब्यूरो मंत्री के खिलाफ नियमित जांच की अनुमति मांगेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2018 में हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के संशोधन के बाद राजपत्रित अधिकारी या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ जांच के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। विजिलेंस की इस कवायद के बीच हाल ही में सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मुलाकात के बाद मंत्री की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार ने मंजूरी दी तो कैबिनेट से आरोपी नेता की छुट्टी हो सकती है। राजगढ़ पुलिस ने जुआ खेलते 9 लोगों को दबोचा है। सिरमौर जिला के राजगढ़ में पुलिस ने जुआ खेलते 9 लोगों को दबोचा है। पुलिस ने मौके पर बरामद ताश के पत्ते और 78,500 की नकदी को भी कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई अमल में लाई। डीएसपी राजगढ़ की टीम गश्त पर तैनात थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि राजगढ़ में दिनेश बिल्डिंग के पास कुछ लोग ताश खेल रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने स्थान पर दबिश दी। पुलिस ने इस दौरान 9 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा। पुलिस ने नवीन शर्मा, ओम सिंह, मानदत्त, सुरेश कुमार, अमित कुमार, शेखर कुमार, शिव कुमार, गोविंद व पदम सिंह को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से 78,660 रुपए की नकदी और ताश के पत्ते भी कब्जे में लिए हैं। हिमाचल में अब बिना कंपोजिट फीस जमा करवाए बाहरी राज्यों की डीलक्स बसें और अन्य व्यावसायिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर कोई वाहन चालक बिना फीस दिए ही प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता हुआ पाया जाता है तो उनसे 5 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। नियमों में कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक 13 से 32 सीटर डिलक्स बस चालकों से प्रतिदिन 2500 रुपए, 32 और इससे अधिक सीट वाली डिलक्स बसों से 3500 रुपए, आरामदायक वातानुकूलित वॉल्वो बसों के चालकों से प्रतिदिन 5000 रुपए फीस वसूली जाएगी। इसी तरह 4 से 6 सवारियों वाले छोटे वाहनों चालकों से 200 रुपए, 7 से 8 सीट पर 300 रुपए, 9 से 12 सीट वाले वाहन चालकों से 500 रुपए प्रतिदिन वसूले जाएंगे। सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के संभावित लाहौल दौरे को देखते हुए सिस्सू हेलीपैड को चकाचक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सिस्सू हेलीपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। संभावना है कि सिस्सू हेलीपैड मनाली में उतरने के बाद प्रधानमंत्री लाहौल पहुंच सकते हैं। उनका हेलीकॉप्टर सिस्सू हेलीपैड से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। सरकार लाखों रुपए खर्च कर सिस्सू हेलीपैड पर नए सिरे से टारिंग का काम कर रही है। हेलीपैड को मनाली लेह हाईवे से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर भी तारकोल बिछाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी अटल टनल रोहतांग के बाद सिस्सू हेलीपैड पर ही जनता को संबोधित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही में गुंडों ने दरिंदगी की इंतहा पार कर दी। यहां पर नदी से 17 साल की एक नाबालिग लड़की की अधजली लाश बरामद की गई है।
नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि उनकी बच्ची के साथ रेप किया गया है। इसके बाद तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक भदोही कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग बीते 17 अगस्त को खेत से जानवर चराने गई थी। इसी दौरान वे लापता हो गई। घर वालों ने बच्ची को काफी तलाशा, लेकिन वो नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की। नाबालिग का शव नदी के किनारे बरामद हुआ। शव अधजली अवस्था में था। नाबालिग के परिजनों ने आशंका जताई है कि रेप के बाद तेजाब डालकर उसे जलाया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ये आंकड़ा 69,652 है। इसी के साथ भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 28 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इससे पहले एक दिन में भारत में कोरोना के इतने मरीज कभी नहीं मिले हैं। 54,000 लोग इस महामारी की चपेट में आने के बाद जिंदगी की जंग हार चुके हैं। राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है और अभी तक करीब 21 लाख मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आधी रात को एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। दिल्ली से बिहार के मधुबनी जा रही यात्री बस इटावा जिला पार करते समय एक्सप्रेस वे पर पलट गई। बस में 45 यात्री सवार थे। हादसे में 30 यात्री बुरी तरह घायल हो गए हैं। जिस इलाके में यह हादसा हुआ वह इटावा के उसराहार थाना क्षेत्र में आता है। आधी रात का वक्त होने की वजह से ज्यादातर सवारियां सो रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस तेज रफ्तार से भाग रही थी। तभी बस ने बैलेंस खो दिया और पलट गई। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद 14 घायलों को डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि 16 यात्रियों का इलाज अभी भी जारी है। यूपी के आगरा में बस हाईजैक करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच गुरुवार तड़के मुठभेड़ हो गई। थाना फतेहाबाद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक घायल का नाम प्रदीप गुप्ता बताया जा रहा है। उसका नाम बस हाईजैक के मामले में सामने आ रहा था। पुलिस ने घायल प्रदीप गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम बदमाश से पूछताछ कर रही है, साथ ही बाकियों की तलाश की जा रही है। कोरोना काल में सेलेब्स की मौत और आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी है। इनमें टीवी और फिल्म जगत के सितारे शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला तो अभी भी काफी गरमाया हुआ है। इसी बीच पॉपुलर आर्टिस्ट राम इंद्रनील कामत की मौत हो गई है। वे मुंबई स्थित घर के बाथटब में मृत पाए गए। इंद्रनील मुंबई के माटुंगा में रहते थे। पुलिस ने मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को ये सुसाइड केस नजर आता है। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला है। कहा जा रहा है कि कामत ने अपने सुसाइड नोट में किसी को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। राम इंद्रनील कामत के परिवार वालों और करीबियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज दूसरे दिन भी बारिश जारी है। दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में बुधवार की बारिश के बाद गुरुवार को भी बारिश जारी है। इसकी वजह से फरीदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं दूसरी ओर जारी बारिश के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलें।
बता दें कि फरीदाबाद में अल सुबह हुई बरसात से पूर्व मंत्री शिवचरण लाल शर्मा एवं वर्तमान विधायक नीरज शर्मा के निवास में पानी भर गया है। वहीं दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास पर आज सुबह से हो रही बारिश से बुरी तरह जल जमाव हो गया है, जिससे यातायात ठप हो गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।